जहाँ पहले विनम्रता का मतलब जबरदस्ती झुकना होता था, अब विनम्रता का मतलब एक पुष्टिकर सामग्री जो हमें हमेशा आत्मशांति दे सकती है। अब विनम्रता शब्द जो है या पूरे 7वें कदम में एक ही शब्द है। ये कहीं ना कहीं विनम्रता एक भाव है मेरे लिए, है ना, मेरी एक फीलिंग है। और इस फीलिंग का जो मेरा जो संबंध होता है, वो कनेक्शन होता है, वो सीधा का सीधा मेरे मन से होता है। और आज के समय में तो विनम्रता मेरे अंदर जो है और वो जो मिली है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस की बदौलत मिली है। क्योंकि ये जो भाव है, ये जो फीलिंग है, या तो मेरे में या किसी में जन्मजात होती है, या तो वो किसी कनेक्शन से आती है, या तो वो प्रैक्टिस से आती है, या तो वो किसी ना किसी के सहयोग से आएगी। और मेरे पास अगर विनम्रता थोड़ी बहुत आई है आज की तारीख में, तो वो आप भाइयों के सहयोग से आई है। तो ये जो सामग्री है, जिसको इकट्ठा करने में मेरे को इतना समय लगा, विनम्रता का, इसके लिए मेरे को पहले अपना चौथा कदम और 5वां कदम करना पड़ा। क्योंकि जब तक मैं अपनी नाराजगी को खत्म नहीं करूंगा, मेरे अंदर विनम्रता आनी मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। क्योंकि मैं अपनी समस्याओं पर और हताशाओं पर कितनी बार ध्यान केंद्रित करता हूं जब मेरा दिन बढ़िया होता है, जब मैं बढ़िया दिन निकल रहा होता है, मेरे को मजा आ रहा होता है, तो मेरे को जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं उनकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाता है। जो होता है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन समस्याओं का महत्व कम हो जाता है और उनके प्रति मेरे ख्यालात घट जाते हैं, और कहीं ना कहीं उन चीज़ों की तरफ मैं ध्यान नहीं देता हूँ जो मेरे को थोड़ी बहुत परेशान कर रही होती है। क्योंकि मेरा दिन मजे से कट रहा होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मुझे कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं होती है, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। क्या यह बढ़िया नहीं होता कि अगर मुझे एक ऐसी चाबी मिल जाती जिससे मैं अपना बढ़िया दिनों का जादू खोलकर अपने बुरे दिनों के दुखों में इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब वो चाबी जो है यार विनम्रता की, वो मुझे कैसे मिली? क्योंकि आज की तारीख में मैं अपना कोई भी दिन घटिया मानता ही नहीं, है ना। आज की तारीख में कोई भी दिन मेरा दुखों भरा नहीं होता, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था तो मेरी मौत निश्चित थी। और अगर मैं बच गया तो ये जो दिन जो मैं देख रहा हूँ, ये दुखों के तो हो ही नहीं सकते। क्योंकि मेरे को तो जीवन ही बोनस का मिला हुआ है, मैं तो जीवन ही बोनस का जी रहा हूँ, इसमें किस बात का दुख है? अगर मैं मर ही गया होता तो मैं इन दिनों को देख ही नहीं पाता, इन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाता जो चीज़ें आज मेरे पास हैं। मेरे पास जो चीज़ें नहीं है, मैं उनके लिए परेशान रहता हूँ। और आप भाइयों ने मेरे को बताया है कि भाई जो आपके पास है आप उसे एंजॉय करो, जहाँ पर हो, जिस पल में हो, जिस मोमेंट में हो, उस मोमेंट को एंजॉय करो। आज मैं आप भाइयों के साथ शेयरिंग कर रहा हूँ, दैनिक चिंतन को पढ़ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। मेरे पास पहले से ही समाधान है। आज विनम्रता के नाम पे मेरे पास समाधान है। मुझे पता है कि अपने दर्द से भाग जाने की कोशिश करने की और अपनी समस्याओं के खत्म हो जाने की इच्छा करने की बजाय, है ना, अपनी समस्याओं को खत्म करने की इच्छा या अपने जो परेशानियां हैं उनका समाधान मैं ढूंढूं, अपना दिमाग खराब करूं, सोचता रहूं बैठे बैठे, उन सब चीज़ों की बजाय मैं विनम्रता के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ कि मेरे अंदर विनम्रता आए। क्योंकि मेरे अंदर विनम्रता मेरे मन से आएगी, मेरे को पहले तो शुरुआत में दिखावा करना पड़ेगा। मुझे जो गुस्सा नाम का वर्ड है उसको इस्तेमाल ही नहीं करना है कहीं भी। तो विनम्रता निश्चय ही दर्द की भरपाई करेगी, और ये विनम्रता 101% मेरे दर्द की भरपाई कर देगी। अगर मैं किसी भी चीज से प्यार से पेश आता हूँ, चाहे वो मेरी परेशानी हो, चाहे वो मेरा परिवार हो, चाहे वो मेरे ऑफिस में हो, चाहे वो आमने सामने जाने वाला कोई भी इंसान हो। मैं बाइक से आ रहा हूँ, अचानक सामने से कोई आदमी आ गया तो मैं उससे प्यार से बोलता हूँ, भाई साहब थोड़ा देख के चल लो,
हमें भी जाने दो। पहले क्या होता था, जैसी बाइक के सामने आदमी आया था, तेरी माँ की बहन की, और दिखाई नहीं देता, साले तेरे को अंधा हो रहा है, मरेगा क्या, बिना मतलब के उसको शब्द दे देने, बिना किसी काम के शब्द दे देने, और अपनी विनम्रता को खत्म कर देना। लेकिन आज ये विनम्रता, यह ताकत जो मुझे अपने से बड़ी शक्ति प्रदान करती है, मांगने से ही मेरी है। मुझे सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करनी है और वो अपने आप मुझे दे देता है। विनम्रता मेरे जीवन में वापस संतुलन में आएगी, और कहीं ना कहीं अगर मैं इसको प्रैक्टिस करूंगा, एक दिन के हिसाब से रोज प्रैक्टिस करूंगा, रोज मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, रोज प्रैक्टिस करूंगा, रोज प्रार्थना करूंगा, तब जाके शायद मैं मेंटेन में आ सकता हूँ। जो बैलेंस, जो संतुलन, जो बैलेंस मेरे को बताया गया, या तो मेरे को बताया गया ना, मैं तो या तो 10 नंबर पे चला जाता हूँ सीधा, या तो मैं सीधा 1 नंबर पे जाने की कोशिश करता हूँ। मैं बीच में कभी रहता ही नहीं। और ये विनम्रता ही है जो मेरे को बीच में 5 और 6 में रखने की कोशिश करती है, मेरे को बैलेंस में, संतुलन में लाने की कोशिश करती है। तो विनम्रता मुझे अपनी मानवीयता को आनंद से स्वीकार करने की क्षमता देगी। और कहीं ना कहीं विनम्रता जिस इंसान के अंदर होती है, वही इंसान मानव या आदमी या व्यक्ति कहलाया जाता है। जिस इंसान के अंदर विनम्रता नहीं होती, वो इंसान व्यक्ति नहीं कहलाया जाता। वो मेरे जैसा शराबी, अक्खड़ बुद्धि वाला, किसी की ना मानने वाला, जिसे लोग शैतान का रूप दे देते हैं, मैं वही था। आप भाइयों के सहयोग से और इस प्रोग्राम के चमत्कार से और ये छोटी छोटी चीज से सीख के, सिर्फ एक शब्द है ये, विनम्रता, है ना, और ये छोटी सी चीज सीख के मेरे जीवन में बदलाव आ रहा है। एक दिन करके ना मुझे ईश्वर के होने का एहसास होता है। मुझे ग्रेटिट्यूड, आभार जो शब्द है ना, वो उसका मतलब पता चलता है, जिसे मैंने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था। हर छोटी बात पे अपनी बात को ऊंचा रख देना, ऊंची आवाज में बात करनी, ऐसा नहीं ऐसे होगा, तेरे को बता दिया ऐसे करना भाई, समझ में नहीं आ रहा, ऐसी बातें बोलने से रोकना, ये उस ईश्वर का और आप भाइयों का ही चमत्कार है यार। थैंक यू आप भाइयों ने सुना।